सियासत की भी अजीब दास्तां है। न यहाँ दोस्ती मायने रखता है और न ही रिश्ते मायने रखता है, तो सिर्फ सियासी घाटा और फायदा। वर्तमान राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को ही देख लीजिए। एक वक्त था जब वो नीतीश कुमार की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब पूरी बीजेपी और आरएसएस तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम मटेरियल बता रही थी, उस वक्त सुशील मोदी ने खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था और सिर्फ पीएम मटेरियल ही नहीं बताया था बल्कि अपने स्टैंड पर कायम रहे और इसका आशीर्वाद भी उन्हें मिला। 13 सालों तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के ना चाहते हुए भी वो बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री रहे, उनके कोटे से उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब वक्त बदल गया है और हालात बदल गए हैं। सुशील मोदी अब नीतीश कुमार को राजधर्म का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान में इतने मशगूल हो गए हैं कि उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। एक हालिया उदाहरण है, खुले मन से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की ऐसी पहली शख्सियत हैं जो मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। गुणगान करने में इस कदर मशगूल हुए कि वो देश के 5 प्रधानमंत्री का नाम भूल गए। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन सुशील मोदी इन 5 शख्सियतों का नाम भूल गए। खैर, अब वो नीतीश कुमार को बाकायदा राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और जातीय जनगणना के मसले पर एक बार फिर नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। मीडिया में यह सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों हैं और बीजेपी के सामने क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे तो साफ तौर पर कह दिया कि हमारा फैसला अटल है, हम चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो और केंद्र सरकार जो तर्क दे रही है कि जातीय जनगणना इस वजह से नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। साफ तौर पे कहा कि कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है वो बाकायदा सेक को लेकर यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे को लेकर के है, इसका जातीय जनगणना से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि यह मामला कोर्ट में है, राज्य सरकार अगर अपनी बात करना चाहती है तो वो कोर्ट में जाकर अपनी बात रखे। यानी सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने जो बात कही उस पर कटाक्ष किया। दूसरी तरफ जहां सुशील मोदी बता रहे हैं कि यह तकनीकी और व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है क्योंकि 1931 में जब पहली बार जातीय जनगणना हुई थी तब 4147 जातियां थी। वहीं केंद्र व राज्यों के पिछड़े वर्गों की सूची को मिला दें तो 5629 होती है। लेकिन जब 2011 में कास्ट सेंसस कराया गया उस वक्त इसकी संख्या 46 लाख पहुंच गई। यानी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और यह संभव नहीं है कि देश में जातीय जनगणना करवाई जा सकती है। और इसको लेकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था? नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि जातीय जनगणना हो सकती है क्योंकि एक जाति की कई उपजातियां होती हैं और अगर जो स्टाफ बाकायदा सर्वे करते हैं उनको सही प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए तो उनके उपजाति के नाम के जरिए वो जाति का पता लगा सकते हैं और काफी मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बाकायदा जो जाति जनगणना करेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है और ये होना चाहिए। यानी साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो है बिल्कुल आमने सामने हो गए। तो सालों तक सुशील मोदी जो नीतीश कुमार की हाँ में हाँ मिलाते रहे, वो कभी कोरोना के नाम पर उन्हें उपदेश देते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से सीखना चाहिए जहां बीजेपी की सरकार है, तो कभी किसी और चीजों को लेकर बाकायदा वो नीतीश कुमार को राजधर्म सिखाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसकी तैयारी 4 साल पहले से शुरू हो जाती है। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह मामला सिर्फ एक जाति का कॉलम जोड़ने का नहीं है बल्कि 4 साल पहले ही इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न, उनका 16 भाषाओं में अनुवाद, टाइम टेबल, मैनुअल सब कुछ फाइनल हो गया है और अंतिम समय में से बदलना जो है वो संभव नहीं है। तो साफ तौर पे अब जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने। हालांकि जब ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के अंदर कंटिन्यू करेंगे अगर बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवाती, तो साफ तौर पे कहा कि इस बात का भी कोई तुक नहीं है, हम सभी दलों से बातचीत करेंगे फिर कोई फैसला लेंगे। यानी साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि वो एनडीए से अलग नहीं होंगे, कहा कि हम वक्त आने पर इसका फैसला लेंगे। आपको बता दें कि साफ तौर पे बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी हाल सूरत में अब बाकायदा जातीय जनगणना नहीं करवाने जा रही है। नीतीश कुमार इस मसले को लेकर धर्म संकट में फंस गए हैं। लगातार मीडिया में सवाल उठ रहा था कि आखिर अचानक जातीय जनगणना को लेकर मुखर रहने वाले नीतीश कुमार चुप क्यों हो गए हैं। लेकिन अब अपना जो पल्ला है वो खोल दिया है, अपने पत्ते खोल दिए हैं। साफ तौर पे कहा है कि वो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है और इसके लिए बाकायदा वो सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे और फिर क्या कुछ होगा इसको फैसला लेंगे। तो इस खबर में लबुलुआब यही था कि सुशील मोदी जो सालों तक नीतीश कुमार की हाँ में हाँ मिलाते रहे, वो कैसे अब नीतीश कुमार की हर एक बात का काट प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कहें तो कटाक्ष कर रहे हैं। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।